जांच के होने के बाद या कुछ भी कोई भी सुराग मिलता है तो नागरिकता या कोई सबूत न लिखा तो मिलनी चाहिए। अगर सबूत लिखा तो भैया को जाने सरकार। अगर वो जासूस लिख रही है तो उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जासूस अभी तक लिख रही है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। वो तो हमें जिठानी जी लगती है तो हम तो दीदी बोलेंगे। यदि वो अपने सभी एजेंसियों को फॉलो कर में सही निकलती है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। हम अतिथि देवो भव का हमारा नारा है और हमारी संस्कृति अच्छी है। यदि शरण में हमारी में वो आई है तो उसे नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। जितने भी सर गवर्नमेंट की ओर से जितने भी हमारे वो भी है काम, उसके बाद जब क्लीन चिट मिल जाए सरकार की ओर से तब इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और फिर इसका सम्मान, फिर इसका वार्म वेलकम होगा हमारे कास्ट में, हमारे सनातन धर्म में, और फिर इसको रहने दिया जाए। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। सीमा हर तरह से तैयार है। हर परीक्षा देने के बाद भी सीमा कहती है। ऐसा क्यों कहती है समझाता हूं जरा। तो सीमा हैदर दया याचिका दायर कर चुकी है, कहा है कि मैं हर टेस्ट को तैयार हूं। बेल पर आने के बाद अभी कानून का पालन सीमा कर रही है। दर्शकों, आपको समझना होगा, जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रही हूं, यह भी सीमा ने कहा। एटीएस ने जांच की, जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला, इस बात का जिक्र है। सीबीआई, एनआईए और रॉ किसी भी एजेंट को बुला ले, मैं जांच के लिए तैयार हूं, यह भी कहा। चाहे वो पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लें, ब्रेन मैपिंग करवा लें, मेरा टेस्ट करा सकते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी जिक्र करती है सीमा और कहती है कि वो भी करवा लीजिए। चारों बच्चे मेरे ही हैं, ये दावा कर दिया है और कहा है कि मैं डीएनए टेस्ट को तैयार हूं। फिर कह रही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, कभी मैंने झूठ बोला ही नहीं है। सरकार किसी भी तरह से सच पता कर सकती है। तो सीमा के दावे मजबूत होते जा रहे हैं। हर टेस्ट की बात कह रही है कि वो तैयार है, लेकिन पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाता हूं। पाकिस्तानी महिला सीमा का प्रकरण पूरी तरीके से संदिग्ध है और उसमें गहराई से जांच की आवश्यकता है। घटनाक्रम पीयूबीजी खेल के माध्यम से इतना प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया कि अपने 4 बच्चों के साथ 13 लाख की जमीन बेच करके वह नेपाल होती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इसमें आईबी, रॉ और मनोचिकित्सकों के माध्यम से गहराई से जांच की आवश्यकता है और सीमा जी की लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस होनी ही चाहिए। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक सीमा नहीं है, कई सारी सीमाएं। पहले आप तस्वीर देख रहे हैं, यह इकरा, ये भी इसी तरह से भारत में दाखिल हुई थी। दर्शकों, इनके साथ क्या हुआ ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सीमा अवैध तरीके से दाखिल हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं सीमा के साथ क्या होना है, क्योंकि इकरा भी ऐसे ही पहले आई थी। तो सीमा और इकरा आपने देख लिए, लेकिन और भी कई सारी महिलाएं हैं जो सीमा की तरह अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई हैं। उनके साथ क्या हुआ है, और भी कई महिलाएं आई हैं, उनकी कहानी क्या है वो भी जरा आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको दिखाते हैं, पहले तो ये आप देख सकते हैं खदीजा जो आपको दिखाई दे रही है। सीमा की तरह खदीजा भी पाकिस्तान से भारत आ गई थी। दर्शकों, खदीजा ने सीतामढ़ी बॉर्डर से भारत में एंट्री ली थी। अवैध दस्तावेज के साथ खदीजा भारत आई थी। दर्शकों, इतना ही नहीं, भारत में घुसने के दौरान ही खदीजा को पकड़ लिया गया। खदीजा ने बताया कि हैदराबाद से एक प्रेमी के लिए वो यहां पर आई है। और सीमा खदीजा की तरह ही इकरा भी पाकिस्तान से आई थी। दर्शकों, सुनिए जरा ध्यान से। ऑनलाइन लूडो खेल रही थी, कहानी बिल्कुल सेम है, और इकरा को प्यार हो गया। मुरादाबाद के मुलायम से इकरा को प्यार हो गया और वो उसके लिए भारत आ गई। भारत में आने के बाद इकरा और मुलायम ने शादी कर ली, लेकिन फर्जी आधार कार्ड पर इकरा हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और रह रही थी जैसे सीमा रह रही। एजेंसियों ने जब पकड़ा तो पाक डिपोर्ट किया गया है। लेकिन एक और महिला है, अब आप ये समझिए, शुमाइला। सीमा, खदीजा, इकरा की तरह शुमाइला भी भारत आई थी, लेकिन शुमाइला भारत में वैध दस्तावेज के साथ आई है। कैसे? पाकिस्तानी शुमाइला को भारतीय मूल के कमल से प्यार हो गया।
सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हुई तो दोनों के परिवारों ने बाकायदा रिश्ता तय किया वैध तरीके से। 2018 में शुमाइला और कमल की सगाई भी हो गई थी। सगाई के बाद शुमाइला ने भारत में वीजा के लिए अपील की, अप्लाई किया और 2022 में वीजा मिला। उसके बाद शुमाइला पाकिस्तान से भारत आ गई। सगाई के 4 साल बाद 2022 में जालंधर में दोनों की शादी हुई है। शुमाइला ईसाई थी, इसलिए ईसाई रीति रिवाज से इनकी शादी करवाई गई। इतना ही नहीं, इस शादी में शुमाइला की मां और उनके भाई भी शामिल हुए। साथ ही साथ शादी के बाद शुमाइला ने नागरिकता के लिए आवेदन भी दिया और फिर इनको नागरिकता के लिए आगे के जो प्रोसीजर थे, प्रक्रिया थी, उसे निभाना पड़ा। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा जैसी इतनी सारी महिलाएं आ रही है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिर पाकिस्तान से ये क्यों भारत आ रही है, उस पर भी हमने लोगों से बात की। सुन बात। हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे। मुझे हिंदू जो बॉयज है ना उसमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्वाबों का शहजादा है वो इंडिया से ही है और उसका नाम है रणबीर कपूर। कि अगर इंडिया से रिश्ता आए तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूंगी। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, अगर सलमान खान का और टाइगर श्रॉफ का मुझे प्रपोजल आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी। यार बिल्कुल इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीजें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। ठीक है, मजहब वगैरह हर चीज एक अलग चीज है, बट देखो कितने लोग हिंदू जो है वो मुसलमान भी तो है, तो मे बी अगर वो मेरे से करता है और मुझे एक्सेप्ट करता है और मैं उसे एक्सेप्ट करूँ तो मे बी वो मुसलमान हो जाए और हम लोग खुश रहें। तो वो मेरी सोच के साथ मैच